देखो अब तो बरसा भी बीत गई और महाराज सुग्रीव ने हमारी कोई सुध नहीं ली। अरे हे लक्ष्मण बरसा बीत गई और अब सुध शरद ऋतु आई लक्ष्मण मैं कितना भागा और मैं बड़ा अभागा हूँ अब तक सुधी नहीं सिया पति का मुझे भरोसा था वो भी अब मुझसे दूर हुआ। सुग्रीव पे कितना भरोसा था लेकिन वो भी अब तो पूछते भी नहीं कि कैसे हो कैसे नहीं। पति का मुझे भरोसा था वो भी तो मुझसे दूर हुआ। माया के महातरंगों में बचनों का बेड़ा जब तक मनुष्य कंगाल रहे तब तक उत्पात नहीं करता। जब नहीं हो जाता है फिर मुंह से बात भैया आप परेशान ना हो। दादाजी को सुग्रीव ये भूल गया है कि जिस बाण से बाली का वध किया है वो बाण आज भी इसी तरकस में है। भैया मैं पंपापुर को जाता हूँ उस धन मतवाले मतवाले को अभी बात कर लाता हूँ और भरपूर उसे शिक्षा दूंगा जो झूठा बन कर बैठा है और उसका सब कर्ज मिटाऊंगा जो राजा बनकर बैठा है। लक्ष्मण क्रोधोत्तर होकर भगवान राम के चरणों में प्रणाम करके और सुग्रीव के पास चल देते हैं। इधर राम को आ रही थी सीता की याद। हनुमत का सुग्रीव से उधर हुआ संवाद और यहाँ पवन सुत गए विचार।
सुग्रीव से। हाँ साहब, ये 100 मुद्राओं का दान विजय कुमार उर्फ फतेह भौजी राजेपुर निवासी और 100 मुद्राओं का दान सुखवीर सिंह पावर हाउस राजेपुर निवासी और 100 मुद्राओं का दान विजय कुमार उर्फ फतेह भौजी, ये सभी लोग रामलीला कमेटी में प्रदान करते हैं और हमारी रामलीला कमेटी में बार बार हार्दिक धन्यवाद देती है। हे महाराज, मैं आपसे कुछ निवेदन करने की आज्ञा चाहता हूँ। कहिए भगवंत ने। श्री महाराज तो महलों में आनंद राज का करते हैं, उन मित्रों की भी कुछ सुध है जो गिर कुटिया में रहते हैं। राजनीति के 4 अंग या आप जानते हैं स्वामी, सब साम दाम या दंड भेद खुद आप मानते हैं स्वामी। ऐसा मैत्री दाम दान तो दंड पदार्थ दबाना है, सारांश भेद का कार हेतु औरों में भूत कराना है। रघुराई ने 4 में से 2 को प्रत्यक्ष दिखाया है, अर्थात आपसे मेल किया, फिर बालराज दिलवाया है। अब दंड भेद भी बढ़ते तो अचरज क्या अपने रघुवंशी हैं, बार दंड देने को तो वेद एक अंगद जी हैं, इसलिए मुनासिब तो है अपने पास चुकाते हम, वे हमें राजपथ दिला चुके, सीता से उन्हें मिलाते हम। अरे ये क्या भगवंत ने, मैं इतना स्वार्थी कैसे हो गया? आपने मुझे याद दिलाकर बहुत ही बड़ा उपकार मेरे ऊपर किया है भगवंत ने। मैं तो भूल ही गया था। इस रात पाठ के चक्कर में मैं अपनी मित्रता को कैसे भूल जाऊंगा, मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा है भगवंत ने। मैं आज कृतज्ञ तुम्हारा हूँ भगवंत ने। कहिए महाराज। मैं आज कृतज्ञ तुम्हारा हूँ। सोते को जगा रहे हो तुम, संपत्ति प्रतिष्ठा प्राणों की बजरंगी बचा रहे हो तुम। इस राज मुकुट की ज्वाला ने कर डाला भस्म ज्ञान मेरा, अब मूल को कैसे दिखलाऊं, अब रहा न बहा मान मेरा। वे शरणागत वत्सल है, पर ये भी सच है रघुवंशी है, अपनाए तो पानी से है, बिगड़े तो सूरज। अब एक ही उपाय मेरे दिमाग में आता है, यदि शाम का भूला सुबह घर आए तो भूला नहीं कहता है। सीता की सुध लेने को कुछ किस विदा शरबत करो, और तुम भी देशों देशों में जा बानर सेना एकत्र करो। महाराज की जय जयकार हो, आपने जैसी आज्ञा दी है मैं वैसा ही करूंगा। उस रामचंद्र के इस प्रकार सुग्रीव को हुआ जिस समय ज्ञान, कपिदल के संगठन को विदा हुए हनुमान। बाणापुर आए, क्रोध में देखा तो हनुमान जी सामने आ गए और बाबा नाथन है सब कथा सुनाई।
प्रभु के चरण क्षमा करें सरकार। लखनलाल को काफी क्रोध में देखा तो सुग्रीव क्षमा मांगकर और कहने लगा, हे लखनलाल, आप इतने क्रोधित नजर आ रहे हैं। आपका क्रोधित होना जायज है, क्योंकि मैं माया के चक्कर में पड़ करके मैं आप लोगों को भूल ही गया था। चलिए, मैं क्षमा योग्य तो नहीं हूँ, लेकिन प्रभु शरणागत वत्सल हैं, वो मुझे क्षमा अवश्य करेंगे। मैं उनसे क्षमा याचना कर लूंगा। आप ज्यादा नाराज ना हो। चलिए, मुझे प्रभु के पास लेकर चलिए। और सुग्रीव को भय दिखलाकर लखनलाल भगवान राम के पास लेके आते हैं।